सबसे पहले आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में दिल के आरसे में मुब्तला बच्चों के इलाज के हवाले से अच्छी खबर है। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स पहली बार बच्चों की कार्डियक सर्जरी सरंजाम देगा। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए लाहौर भिजवा दिया गया। एमएस चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स डॉक्टर जाहिद सलीम अख्तर ने कहा कि स्टाफ की ट्रेनिंग के बाद चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में सर्जरी का आगाज कर दिया जाएगा। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं, जनूबी पंजाब में दिल के आरसे में मुब्तला बच्चों के लिए अच्छी खबर है। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स पहली बार बच्चों के कार्डियक सर्जरी अंजाम देगा। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए लाहौर भेज दिया गया है। बात करेंगे बिलाल न्यासी से। जी बिलाल, बताइएगा। जनूबी पंजाब में जो कार्डियक के हवाले से एक अच्छी खबर सामने आई है। चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में पहली बार कार्डियक सर्जरी का आगाज होने जा रहा है। उस हवाले से जनूबी पंजाब भर से जो बच्चे यहाँ पर चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में लाए जाते हैं और जो कार्डियक के हवाले से पहले उनको लाहौर रेफर किया जाता था, लेकिन अब उनको उनकी जो ऑपरेशन है वो चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में हो सकेंगे। और उस हवाले से जो स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। उस हवाले से तमाम तरह तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमएस चिल्ड्रन कम्प्लेक्स डॉक्टर जाहिद सलीम अख्तर। उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। सर, एक अहम अच्छी खबर सामने आई है चिल्ड्रन कम्प्लेक्स के हवाले से। हम देखते थे कि काफी ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम था, लाहौर भेजा जाता था, रावलपिंडी भेजा जाता था, अब मुल्तान में इस हवाले से ऑपरेशन होंगे। क्या तैयारियां की जा रही हैं, कितना स्टाफ यहाँ पे तैनात किया जाएगा, कितनी मशीनरी होगी, इसके हवाले से बताइएगा। ये बहुत अच्छा ही खबर है जनूबी पंजाब के लिए कि जिन बच्चों को लाहौर रेफर किया जा रहा था कार्डियक सर्जरी के लिए, वो उनके अब यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। उसके लिए हमने 3 माह की ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस और टेक्नीशियंस को लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भेज दिया गया है, जिनकी जो ट्रेनिंग है वो तकरीबन कंप्लीट होने के करीब है, जो इसी माह में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक एनजीओस है तारे ज़मीन पे, उनके साथ मिलकर ये काम, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे कार्डियक के ऑपरेशन होने हैं, वो भी पहुँच चुके हैं काफ़ी हद तक, और जो पहुंच चुके हैं उनकी इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो चुका है। और इसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द, अब ये जनूबी पंजाब के लोगों के लिए खुशखबरी है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये जो एक अहसन काम और महकमा हेल्थ ने जनूबी पंजाब के लिए ये बहुत बड़ा एक कदम उठाया है कि इस चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में कार्डियक सर्जरी शुरू होने वाली है। ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और महकमा हेल्थ पंजाब के उसने ये यहाँ स्टार्ट काम शुरू किया है। महकमा हेल्थ पंजाब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत शुक्रिया। बिलाल न्यासी हमारे साथ मौजूद है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, डीजे खान के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर है। इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल और ट्यूबवेल के अखराजात से काश्तकारों को अब मिलेगी निजात। हुकूमत की जानिब से काश्तकारों को सब्सिडी पर सोलर सिस्टम दिए जाएंगे, जिसके लिए दरख्वास्तें वसूली का अमल शुरू कर दिया गया है। महकमे तहफ़्फ़ुज़ अराज़ियात के दफ्तर में काश्तकार 12 फरवरी तक दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। आशिर इशफाक हमारे साथ मौजूद है। आशिर, बताएगा क्या तरीक़ाकार होगा? जी बिल्कुल, काश्तकारों को बेहतरीन फराम करने के लिए हुकूमत की जानिब से भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं, और ख़ुसूसी तौर के ऊपर ऐसे काश्तकार जिनके ट्यूबवेल तो हैं लेकिन उनको बिजली के हवाले से और डीजल के अखराजात के हवाले से काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। बाकायदा तौर के ऊपर सोलर सिस्टम मुतारिफ कराए जा रहे हैं, और इसके हवाले से महकमा तहफ़्फ़ुज़ अराज़ियात की जानिब से दरख्वास्तें जो है वो भी तलब कर ली गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर तहफ़्फ़ुज़ अराज़ियात हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, बताइएगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इस स्कीम में शामिल होंगे और काश्तकारों की दरख्वास्त जमा कराने के लिए आखिरी तारीख क्या होगी? इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, डीजी खान, राजनपुर और मियांवाली, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करवाने की वो है 12 तारीख। इसमें मसला ये है कि हमारे जो बारानी इलाके हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा कास्ट जो है वो फ्यूल की होती है, डीजल की मद में या बिजली की के बिलों की मद में। तो उसे कम करने के लिए, बल्कि कम क्या ज़ीरो करने के लिए, ये सोलर सिस्टम मुतारफ कराया जा रहा है, सोलर पैनल पंपिंग सिस्टम, जिसके तहत जो गरीब काश्तकार है वो अपनी फसलों को बगैर किसी खर्चे के पानी दे सकेगा। इसमें 60% जो शेयर है वो गवर्नमेंट का है और 40% शेयर फार्मर ने खुद
वो बर्दाश्त करना है। जी बिल्कुल 60% किसान बर्दाश्त करेगा। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मियावाली में पीटीआई वर्कर्स अपने ही एमपीए के खिलाफ फट पड़े। पीटीआई के साबिक मोच यूसी के चेयरमैन मौलवी अजमतुल्लाह खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के एमपीए अमीनुल्लाह खान पानी चोर रिश्तेदारों से मिले हुए हैं, जबकि एक्सियन इरिगेशन कालाबाग ने जायजा मोघों के खिलाफ ऑपरेशन किया तो एमपीए अमीनुल्लाह ने उनका तबादला करवा दिया। एमपीए अमीनुल्लाह खान ने कहा कि एक्सियन का तबादला हुकूमत पंजाब का फैसला है। मोंगों के मामले में मेरा कोई रिश्तेदार शामिल नहीं, साबिक चेयरमैन मुझसे सियासी रंजिश रखता है। मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा ये क्या मामला है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक यूनियन कौंसल मोच के नाजिम चेयरमैन अजमतुल्लाह खान और मौजूदा सदर कैसान इस वक्त प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं और इनके साथ उस इलाके के दीगर लोग भी मौजूद हैं जहां पे एहतजाज कर रहे हैं। इस हवाले से आपसे बात करते हैं। सर, ये ऐसी क्या मामलात आ गए कि आप अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हल्का की 2 नहरें हैं, बुखारा और पैखैल, जिस पे कई सौ नाजायज मोंगे लगे हुए थे। उनको एक्शन अनहार कालाबाग डिवीजन ने जब उखड़ना शुरू किया तो हल्का के एमपी अमीनुल्लाह खान ने उसका इंतकामन तबादला करा दिया। हमारा मुतालबा है कि मजीद नाजायज जो मोंगे लगे हुए हैं कई सौ, उनको भी खत्म किया जाए और एक्शन का तबादला मनसूख किया जाए, ताकि आवाम को पता चले कि ये है वो नया पाकिस्तान। उन नाजायज मोंगों की वजह से टेल के किसानों को, वक्त के किसानों को पानी नहीं मिलता। पानी चोरी के खिलाफ एक्शन ने अच्छा काम किया। हमारी ख्वाहिश थी कि उसको इनाम दिया जाए और उसको वो सजा दी गई। दूसरा, सालाना नहर की बंदी के दौरान 1 आर 2 आर और जिला की तमाम नहरों की सफाई नहीं हुई। एक और बुजुर्ग भी मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मैपको के 1500 से ज्यादा डेली वेजर मुलाजमीन का मुस्तकिली के लिए मैपको हेडक्वार्टर में एहतजाजी धरना जारी है। मुलाजमीन की जानिब से मैपको की निजकारी और डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल न करने के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे गौहर रहमान। आज बिल्कुल मैपको के डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल ना करने के हवाले से मैपको हेडक्वार्टर में डेली वेजेस मुलाजमीन का बड़ा एहतजाजी धरना जारी है। हेडक्वार्टर के अंदर तमाम तर जो मुलाजमीन है उन्होंने सुर्ख परचम उठा रखे हैं और मुस्तकिल ना करने के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। बड़ी तादाद है और ये तमाम जो मुलाजमीन है मुख्तलिफ सब डिवीजन से आए हैं, रीजन भर से यहाँ मुलाजमीन जो है मैपको हेडक्वार्टर जमा हुए हैं। तो मजीद ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में ये मैपको के जो डेली वेजेस मुलाजमीन है ये सरापा एहतजाज है और ये बड़ा धरना है जो सीओ ऑफिस के सामने दिया जा रहा है और इन लोगों का यही मुतालबा है कि इन्हें फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए। इनके यहाँ पर हमारे साथ जो क़यादत के थोड़े बहुत रहनुमा मौजूद हैं, बताइएगा क्या मुतालबा है? आज जो है बड़ा धरना आपने कामयाब धरना दिया, क्या कहेंगे? हम पुरअमन लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा किसी किस्म का कोई टकराव ना हो, क्योंकि ये डेली वेजेस पहले ही से रेगुलर होती आ रही है। 3 साल का एक सिस्टम बना हुआ है, जो डेली वेजेस का बंदा 3 साल ड्यूटी करता है उसे रेगुलर कर दिया जाता है। क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है इसमें नया बंदा काम ही नहीं कर सकता। 3 साल बाद बंदा वो इस लायक हो जाता है कि वो पोल पे चढ़ के बआसानी काम कर सकता है। हम उस हवाले से ये हड़ताल जारी और सारी रखी हुई है और हमारी ये हड़ताल की कोई लिमिट नहीं है। जब तक ये मुतालबा वापस नहीं लेगी इंतजामिया, उस वक्त तक हम ये धरना दिए रखेंगे। आज बिल्कुल मैपको डेली मुतालिबात के हक में एहतजाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया। पंजाब पेट्रोल पंप यूनियन का हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पंप सील करने के मामले पर मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। अमजद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पेट्रोल जो पंप यूनियन है वो इस वक्त एहतजाज कर रही है। मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर जो है इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। बड़ी तादाद में जो पेट्रोल पंप मालकान है वो इस एहतजाज के अंदर शरीक है, जो कि हुकूमत और जिला इंतजामिया और कस्टम हुकाम की जानिब से पिछले 1 माह से गैर कानूनी जो पेट्रोल पंप्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनको सील भी किया जा रहा है, जिनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है और या फिर वो गैर कानूनी बनाए गए हैं, उसके खिलाफ ये इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। हम इनके ज़बानी जानेंगे कि इनका क्या कहना है। देखिए जी, ये जो कस्टम एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कार्रवाइयाँ कर रही है गवर्नमेंट, और की भी है उन्होंने, स्मगलिंग की जहाँ तक रोकथाम का ताल्लुक है ये बहुत खुशाइंद बात है, हम उसकी तायीद करते हैं। लेकिन पेट्रोल पंप्स को गैर कानूनी तौर पे सील किया जा रहा है कस्टम एक्ट के तहत। कस्टम एक्ट के तहत सील होने का मतलब ये है कि हमारे पेट्रोल पंप्स पे जो भी प्रोडक्ट हैं, डीजल और पेट्रोल हैं, वो गैर कानूनी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
بالکل جو اس وقت یہاں پہ لوگ ہیں احتجاج کر رہے ہیں. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری انفارمیشن سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وزیر اعظم نے دعوے کیے تھے کہ 100 دن میں بہت کچھ کریں گے، مگر اس حکومت نے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا. پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کو مہنگائی مارچ کا نام دیا ہے. امجد ملک کی رپورٹ دیکھیے. پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری انفارمیشن اور سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی نے ملتان پریس کلب میں پریس کانفرنس کی. ان کا کہنا تھا کہ اس ملک میں بہت سے مسائل ہیں. عمران خان نے اقتدار سنبھالتے ہی بہت سے وعدے کیے. عمران خان کا سب سے بڑا وعدہ جنوبی پنجاب صوبہ تھا اور آج جنوبی پنجاب صوبہ محاذ والوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے معاہدے کا کیا ہوا. خدا آپ جاگیں اور آپ کو کیا ثبوت چاہیے کہ ایک وزیر اعظم پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں بیٹھ کے اپنے ممبران سے کہتا ہے کہ میں آپ کو 50 کروڑ روپے اپنا ترقیاتی کاموں کی مد میں دوں گا. 2.5-3 سال ان کو یاد نہیں آیا. آج ان کو یاد آیا کہ میں نے اپنے ممبران کو کچھ دینا ہے. فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کو مہنگائی مارچ کا نام دیا ہے. پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے مکمل تیار ہے. پی ڈی ایم سینٹ الیکشن میں مشترکہ طور پر حصہ لیں گے. بلدیاتی الیکشن کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی تیاری ابھی شروع ہو چکی، پہلے بھی تھی اور ابھی ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ الیکشن کرائے گی. کہ اگر جو ہے ان پہ رہا تو یہ الیکشن نہیں کریں. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں جیتنا. اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسی قانون سازی لے کے آئیں تاکہ ہم جو ہے عوام کے ذریعے ووٹ نہ لیں، کسی کونسلروں کو اور ان کو خرید و فروخت کر کے ناظمین بٹھا دیں. فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ ان کے دور میں گندم وافر تھی، کسان خوش تھا اور ملک ترقی کی راہوں پر گامزن تھا. کیمرہ مین مجاہد سلطان کے ساتھ امجد ملک، ملتان. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں کہ بڑھتی مہنگائی سے جہاں شہری پریشان ہیں، وہیں ملتان کے الیکٹرانکس کا کاروبار کرنے والے تاجروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے. بات کریں گے اس حوالے سے. ماجد کلاسر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماجد بتائے گا تاجر کیا کہتے ہیں؟ بڑھتی مہنگائی میں جہاں پر شہری پریشان ہے، وہیں پر تاجر حضرات کو بھی کاروبار کرنے میں مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ جو مختلف چیزوں کے ریٹس ہیں ان میں بھی کافی حد تک جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے، جس سے کاروباری حضرات ہیں ان کے کاروبار بھی جو وہ ٹھپ ہونے لگے. میرے ساتھ انجمن تاجران حسینہ گئی اور سینئر وائس چیئرمین مرکزی آل پاکستان شیخ اکرم حکیم صاحب موجود ہیں. شیخ صاحب بتائیے گا، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، کیا کہیں گے حکومت کس حد تک آپ کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو چکی ہے؟ دیکھیے، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرا کاروبار الیکٹرانکس کا تقریباً 30 سال سے ہے. میں نے 30 سال کے عرصے میں آج تک اتنی مہنگائی نہیں دیکھی جتنی مہنگائی میں اب اس الیکٹرانکس میں دیکھ رہا ہوں. مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال جو اے سی 50,000 کا تھا، آج وہ اے سی 80,000 روپے کا ہو گیا ہے. پچھلے سال جو فریج 28,000 کا تھا، وہ آج فریج 40,000 کا ہو گیا ہے. اتنی مہنگائی ہو رہی ہے. حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ حکومت پاکستان نے صرف عمران خان صاحب نے دعوے کیے تھے بہت بڑے بڑے کہ میں مہنگائی ختم کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، وہ کر کچھ نہیں سکے. آج بھی اگر حکومت پاکستان چاہے تو یہ لوگ جو مہنگائی مافیا ہے ان پہ قابو کریں. مہنگائی کرنے والے فیکٹری آنر ہیں. جو چیز کل ہمیں 100 کی ملتی تھی آج وہ 150 کی ملتی ہے. کیا حکومت چند ایک لوگوں کو پکڑ نہیں سکتی کہ اتنی مہنگائی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ فرض کر رہے ہیں اگر ڈالر 110 سے 160 پہ آ گیا تو اس کے بعد حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرے. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. ریسکیو اہلکاروں کو جعلی کالز ملانے سے اب ہو جائیں ہوشیار. ملتان میں ریسکیو 1122 نے جعلی کالز کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر مجید. جی یاسر بتائیے گا کیا مطالبات ہیں؟ جی ریسکیو 1122 نے ایمرجنسی ہیلپ لائن 1122 پر جعلی کالز کرنے والے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. دیکھنے میں یہ آیا کہ ماہ جنوری 2021 کے دوران ریسکیو 1122 کی ہیلپ لائن پر ملتان کے شہریوں کی جانب سے 80,000 سے زائد ایسی کالز کی گئی ہیں جن کی وجہ سے ریسکیو کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. کسی قسم کی کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، اس کے باوجود شہریوں کی جانب سے 1122 ہیلپ لائن پر کال ملائی گئی اور اس ہیلپ لائن کو بیزی بھی رکھا گیا. ہمارے ساتھ آفیسر موجود ہے ریسکیو 1122 کے احسان شاہ صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف اب کیا کارروائی کریں گے؟ جی بالکل، اس سے پہلے بھی ہم نے بارہا گزارش کی ملتان کے لوگوں سے کہ وہ صرف ایمرجنسی کی صورت میں 1122 کو
डायल करें ताकि जो इमरजेंसी है इमरजेंसी सर्विस का सही इस्तेमाल हो सके। गलत इमरजेंसी नंबर को डायल करने की सूरत में जो हकदार लोग होते हैं उन तक इमरजेंसी सर्विस को पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। एक तो नंबर बिजी हो जाता है और दूसरा फेक कॉल की सूरत में गैर जरूरी जगह पर जब एक इमरजेंसी व्हीकल मसरूफ हो जाएगी तो वो व्हीकल सही जगह पर नहीं जा सकेगी। इसलिए मुल्तान के शहरियों से बारहा गुजारिश की गई, अब भी इल्तमास है कि देखें एक आदमी जिसका हादसा हुआ रोड पर पड़ा हुआ जख्मी सूरत में, जिस्म कटा हुआ, और वो आपका भाई और आपका रिश्तेदार भी हो सकता है। इस दौरान में अगर आपकी इत्तला सही तरीके से दी जाए। बहुत शुक्रिया। माजिद क्लासरा हमारे साथ मौजूद थे। CEO हेल्थ बहावल नगर डॉक्टर नईम अताका, MS डॉक्टर वहीद अफसर बाजवा के हमरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा। उनके दौरे के हवाले से मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे राना फैसल बताएगा। बिल्कुल बहावल नगर शहर और गिरदनवा से जो मरीज हैं, जो दाखिल मरीज यहाँ पर जो उनको जो है तमाम तर सहूलियात जो फ्राहम करने के लिए जो है CEO हेल्थ जो है मुतहरिक है और आज जो है एमरजेंसी का जो है वो दौरा भी किया है। इनके साथ जो है MS जो वहीद अफसर बाजवा और एमरजेंसी इंचार्ज जो है डॉक्टर वो भी मौजूद थे और यहाँ पर तमाम जो अद्वियात जो है जो यहाँ पर दस्तियाब है उनका भी जो जायजा लिया, उनका स्टॉक चेक किया। मेरे साथ जो है CEO हेल्थ जो है नई मता मौजूद है, उनसे मजीद हम सर बताइएगा सहूलियात को कैसे देख रहे हैं आप? जी, जैसे ही गवर्नमेंट की एक है कि हमने तमाम मरीज़ों को हर तरह की सहूलियत उनको बेहम पहुँचानी है, तो आज इसी सिलसिले में MS साहब और मैं इधर शोबा हादसात में आए थे ताकि तमाम लोगों को जो सहूलियात का हम जायज़ा ले सके और अगर किसी चीज़ में कोई कमी है तो उसको पूरा कर सके। लेकिन आप भी साथ थे, आपने देखा कि हर चीज़ मौजूद है, मेडिसिन, दवाइयाँ। सहूलियात का जायजा लिया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि दुनियापुर में भी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में आलमी वबा कोरोना वायरस की वैक्सीन काउंटर कायम कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। याकूब ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी याकूब, बताइएगा क्या इस वक्त इक़दाम किए जा रहे हैं? दुनियापुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मौजूद हूँ। आलमी वबा कोरोना वायरस की वैक्सीन पाकिस्तान में भी आ गई और उसी के सिलसिले में जो है डिस्ट्रिक्ट लोधरा से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दुनियापुर में भी तकरीबन 100 डोज यहाँ पर आ गई हैं। आज इस वक्त जो है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पहली डोज जो है यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ के अमले को यहाँ पर लगा दी गई। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हमें 100 डोजेज़ जो है साइनोफार्म की मौसूल हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से और फर्स्ट स्टेज के ऊपर पैरामेडिक्स को, डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन दी जा रही है। इसमें 0.5 ml जो है वो एक डोज है और आज हमने यहाँ पे इसका बाकायदगी से इफ्तिताह कर दिया है और कोरोना वायरस के SOPs को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये काउंटर एस्टेब्लिश किया है और इन केस अगर कोई रिएक्शन होता है तो उसको भी मिटिगेट करने के लिए यहाँ पे तमाम इंतजामात किए गए हैं और इसकी जो सारी ऑनलाइन मॉनिटरिंग, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रही है ताकि किसी भी तरह की बिलफ्रेज को रोका जा सके। तो आई एम श्योर कि ये प्रोसेस आगे भी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि 15 दिन के बाद नेक्स्ट डोज इसी की सेम जो इंडिविजुअल्स हैं उनको सर्व की जाएगी। बिल्कुल, जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने बताया कि ठीक है, बहुत शुक्रिया याकूब ताहिर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यूनाइटेड मोटर्स की जानिब से मुल्तान मीज़ान बैंक नवा शहर ब्रांच में यूनाइटेड अल्फा की टेस्ट ड्राइव का इनेकाद किया गया, जिसमें गाड़ी की नुमाइश के साथ साथ शहरियों को गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी करवाई जा रही है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। इब्राहिम खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मीज़ान बैंक नवा शहर मुल्तान ब्रांच में जो है टेस्ट ड्राइव इवेंट जारी है फॉर द न्यूली लॉन्च यूनाइटेड अल्फा। अगर हम इस गाड़ी के बारे में बात करें, मेरे पीछे ही खड़ी है, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकती, दिस इज अ 1000 cc कार और विद पावरफुल स्टीयरिंग एंड पावरफुल विंडोज, पावर विंडोज जो है इसमें है। इसके साथ साथ 10 इंच मल्टीमीडिया LED भी है और बैक कैमरा भी है अलॉन्ग विद द स्पॉयलर। गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यूनाइटेड मोटर्स के जनरल मैनेजर मोहम्मद अफजल। इनसे बात करते हैं कि इवेंट्स का कैसा रिस्पांस आ रहा है। सर बताएं, इवेंट्स का कैसा रिस्पांस आ रहा है? ये टेस्ट ड्राइव का इवेंट हमने अरेंज किया है। टेस्ट ड्राइव का इवेंट हमने इसलिए अरेंज किया है कि ताकि लोग खुद आएँ, गाड़ी को एक्सपीरियंस करें, एक्सपीरियंस योर सेल्फ, खुद गाड़ी को देखें और उसको ड्राइव करें। और काफ़ी गहमा गहमी है और बहुत अच्छा रिस्पांस हमें लोगों का फीडबैक जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। लोग गाड़ी की परफॉर्मेंस से, गाड़ी के फीचर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। सर ये भी बताएं कि गाड़ी जो न्यू लॉन्च हुई है तो इसकी स्पेसिफिकेशंस बताइएगा हमें, क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी? स्पेसिफिकेशन में अगर मैं इसके इंजन की परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये एरो 4 कंप्लाइंट इंजन है, 16 वैल्व्स इंजन है।
اگر اس کے ہم انٹیریئر کی بات کریں تو اس کے اندر خوبصورت ترین اس کا ڈیش بورڈ ہے، جس کے اندر ایک 10 انچ کا ایک انفوٹینمنٹ سسٹم ہے، پاور ڈور ہیں، پاور ونڈوز ہیں، خوبصورتی کو اور بڑھانے کے لیے اس کے اندر الوائے ویلز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کیٹیگری کی سیگمنٹ میں جو ایک کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن ہے، یونائٹڈ موٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ نے از حد پوری کوشش کی ہے کہ وہ تمام تر فیچرز اس گاڑی کے اندر انبلڈ کر دیں۔ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان فیوچر کیسا رسپانس آنے والا ہے اس کار سے ریلیٹڈ؟ یہ ایونٹ کرانے کا بیسک مقصد بھی یہی تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسٹمر آئے اور اس گاڑی کے فیچرز کو خود انجوائے کر سکے اور پرائس کو دیکھ سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر یہ جو گاڑی اپنے فیچرز کے ساتھ ہے، کم ترین قیمت پہ ہے اور پائیدار ہے، اور اس کا میں بہت اچھا 1000 سی سی سیگمنٹ میں اس کا بہت ایک روشن مستقبل دیکھ رہا ہوں۔ بالکل کم قیمت میں ہے لیکن پائیدار بہت زیادہ ہے۔ اس حوالے سے یہی کہنا ہے کہ ایونٹس کا جو ہے کافی زیادہ پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے، لوگ جو بھی آ رہے ہیں وہ کافی انجوائے کر رہے ہیں، گاڑی کی بھی جو ہے کافی زیادہ تعریفیں ہو رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ابراہیم، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ملتان کے 22 سکولز میں لائبریریز کا کام مکمل کر لیا گیا۔ 15 دن کے اندر تمام لائبریریز طالب علموں کے لیے کھول دی جائیں گی۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں الشبہ آصف۔ جی الشبہ بتائیے گا۔ جی بالکل، ملتان کے ایلیمنٹری اور ہائی اسکولوں میں لائبریریز بننے کا جو پروجیکٹ تھا وہ مکمل ہو گیا ہے اور 15 دن کے اندر اندر یہ فنکشنل کر دی جائیں گی۔ اس وقت میں گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول میں موجود ہوں۔ اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں تو ادھر بھی جو لائبریری ہے اس کا کام بالکل مکمل ہو گیا ہے۔ ایون کے جو کتابوں کے ریکس ہیں وہ بھی آ گئے ہیں اور اس لائبریری میں 9000 جو ہیں کتابیں موجود ہیں۔ جیسے ہی فرنیچر آئے گا اسے فنکشنل کر دیا جائے گا اور یہاں جتنے بھی اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کے لیے الگ سے ایک ٹائم پیریڈ بنایا جائے گا جس میں اسٹوڈنٹس آ کے لائبریریز میں یہ 9000 کتابوں میں سے اپنے پسند کی کتابیں پڑھ سکیں گے۔ مزید میرے ساتھ جو ہیں یہاں کے لائبریری انچارج موجود ہیں، ان سے مزید معلومات جان لیتے ہیں۔ عارف علی صاحب جی بتائیے گا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو لائبریری کی طرف لے کے آئیں اور ان کو اچھی والی کتابیں جو ہیں پرووائڈ کریں اور بچے ان میں دلچسپی لیں۔ جب بچے یہاں لائبریری آئیں گے ان کو کتابیں وغیرہ دی جائیں گی تو جب وہ پڑھیں گے تو ان میں دلچسپی بھی پیدا ہوگی۔ جی بالکل، موجودہ دور میں جو ہے بک ریڈنگ لائبریری کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ بہت شکریہ الشبہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آپ کو بتائیں ملتان وزیر مملکت برائے سیاسی امور عامر ڈوگر سے کمشنر ملتان کی ملاقات میں باہمی امور اور شہر کی بہتری بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ عامر ڈوگر نے شہر کی بہتری بارے کمشنر ملتان کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ غلہ منڈی، ٹمبر مارکیٹ، لوہا مارکیٹ، ٹرک سٹینڈ شہر سے جلد باہر منتقل کیے جائیں۔ ملتان میں ہی ڈی جی پی ایچ اے سید شفقت رضا کی ڈپٹی کمشنر عامر خٹک سے ملاقات ہوئی۔ ملتان میں چیئرمین پی ایچ اے اعجاز حسین جنجوعہ بھی موجود تھے۔ ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈی سی نے کہا کہ کلین اینڈ گرین مہم کو کامیاب بنائیں گے۔ شہر کو سرسبز و شاداب بنانے میں پی ایچ اے کا کلیدی کردار ہے۔ شجرکاری کے فروغ کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ ان کی جانب سے مزید شہر کو سرسبز و شاداب بنانے میں کلیدی کردار ادا کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے علاقے سخی سرور میں علاقے میں غیر منصفانہ حقوق کی تقسیم پر کنونشن میں شہر کے معززین اور سیاسی و سماجی شخصیات سمیت شہریوں کا احتجاج جاری ہے۔ انہیں کیا کچھ نہیں کیتا، میرے پوسٹر لہا دیتے گئے، لگے ہوئے بینر لہا دیتے گئے، چھڑا دیتے گئے، لیکن میں ایک بھی ریکویسٹ بھی کرنا اپنے ایم این اے ایم پی اے کو، میرے ایم این اے صاحب کو تو پتہ ہے کہ یہی تو دے جڑے باثر لوگ ہیں بھائی انہوں نے کیا سوچے، لیکن میں دریشک صاحب کو آختا کہ مہربانی کرو کہ دوسرا حق والے ساتھ جو یہ ہوں تو کو پتہ ہے کہ بھائی حق تے کون کھڑے تھا، باقی یہ کوئی نہیں، اصا ایک سب تو پہلی میری بھراویں سارے کو یہ ہے کہ تعلق کہیں نال نہ خراب کرو، تعلق شادی خوشی غمی، لیکن یہ جی سیاست کرنے پہلے تعلق توڑے اپنے ووٹ بنے سب ایک بے کو لڑاون کی کوشش کریں۔ باقی جتنے سارے بھرا دوست آئے انہیں دی کمال مہربانی ہے، انہیں دی مقصد ہے کہ اپنی فائدے کی گال ہے۔ کل اصا اپنے حق دے واسطے وزیر اعلی صاحب کو آخیے سارے 3-4 مسائل کو دیتے اصا سپیشل علیحدہ دیتے، یہ کہانی وہ گھندے کرن فائل آؤ بھی دیتی اور دیتے سامنے کو نہیں دیتے، اصا علیحدہ فائل دیتی ہے سارے جڑے 4 مسائل اصا وہ دیتے، لیکن باقی مہربانی کر کے جتنا دوست آئندہ واسطے بھی اپنے حق واسطے جہے ویلے اصا کٹھے تھوں تو بھرپور یہ کوئی نہیں اصل آیا روز کروں جہے ویلے مجبوری بنتی جتنا سے کوئی رکاوٹ ہو سی تو کوئی بندے ضرور جمع کرنے پہ تاکہ رکاوٹ تیری دور تھی ویندی ہے۔
असा ये जलसा अज ही में समझने हो सकते कि इहदे विच 8 लोग भी ना होवन। यह जलसा सारा कुछ ही महीने बाद, साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन उम्र से कोई यकीन है कि इतना कोई भी घर ना बैठा होती, कहीं दे खौफ ना होते, सारे जलसे जो सन अपने हक वास्ते हैं। ये जरा बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान शहर में हिंदुओं के कदीम परहलाद मंदिर की बहाली का मामला चीफ जस्टिस की जानिब से मंदिर को 28 मार्च तक बहाल करने का हुक्म दे दिया गया। बात करेंगे सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताइएगा। मुल्तान शहर का कदीम मंदिर परहलाद मंदिर, जहां से कहा जाता है कि उसकी तारीख इतनी पुरानी है कि हिंदू त्यौहार होली का आगाज इसी परहलाद मंदिर से हुआ था, जो कि किले के ऊपर बैरूनी साइड पर यह मंदिर मौजूद है। गुज़िश्ता 1 माह कबल जो है हाई कमीशन वफ्द यहाँ पर आया था, मंदिर का विजिट किया था और उन्होंने ये तजवीज़ पेश की थी कि जल्द से जल्द मंदिर की रिपेयर की जाए, क्योंकि ये तबाह हो चुका है, खस्ता हाल है। और आज ही चीफ जस्टिस ने ये ऑर्डर्स भी जारी किए हैं कि 28 मार्च को जो होली का त्यौहार होना है उसके लिए इस मंदिर को तैयार किया जाए। इस हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ महकमा आसार कदीमा के SDO मौजूद हैं। वो बताएंगे सर कि कितना कदीम मंदिर है और अगर इसकी तामीर की जाती है जैसा कि वो कह रहे हैं कि 28 मार्च तक किया जाए, तो क्या लगता है हो सकेगा इतने कम अरसे में? तारीखी हवाले से तो ये मंदिर बहुत अहम है, क्योंकि बताया ये जाता है, रवायत में है कि ये यहाँ से होली की इब्तदा हिंदू मज़हब की यहाँ हुई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसको मुख्तलिफ अदवार में दोबारा तामीर किया जाता रहा है और 1840 के करीब इसको दोबारा इसकी जो अब हालत थी उसमें तामीर किया गया था। लेकिन अब ये काफ़ी खस्ता हाल हो चुका है और वन मैन कमीशन ने जो विज़िट की थी उसके बाद जो वहाँ पे जो उसकी मीटिंग्स वगैरह हुई उसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं है। अगर अब उसको मतलब कि इसको होली के लिए इसकी रिपेयर की जाती है तो ये अवेकू ट्रस्ट बोर्ड जो है वो ही इसको जो है इसकी रिपेयर करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक, तफसीलात से आगाह कर रही थी। कुदरती मनासिर जिन्हें देखकर सब तारीफ किए बगैर न रह सके। फोर्ट अब्बास के दही इलाके में एकड़ पर फैली पहले सरसों के फूलों ने वहां पर समा बांध दिया है। अपडेट करेंगे नुमान से। बिल्कुल, मैं इस वक्त एक देहात दे सरसों की फसल दे विच मौजूद है। मेरे पीछे तुसीं देख सकते पीले रंग के फुल इन्ने खूबसूरत लगते हैं कि कुदरती मनाजिर शहरों की बजाय देहातां दे विच आपां नूं देखण नूं मिलदे आ। ते इहदे की फायदे आ? साडे नाल भाई मौजूद आ। जी भाई, कुदरती मनाजिर खूबसूरत भी लगते हैं, तो इहदा की फायदा वा ते तुसीं की कहोगे? इस राई के बड़े फायदे ने। ये राई साढ़े चक की रौनक है, तो हुण बीज तैयार हो रहा है। जदों ये बीज तैयार हो जाएगा, सुक जाएगी, असी इनू बीज इहदा पका के फिर इनू ले जावांगे मशीन ते, मशीन के ले जाके फिर इहदे कढांगे तेल। वो तेल असां अपनी घर दीयां चीज़ां वास्ते, खाण वास्ते, जो भी अशिया ने उन्हां दे ओहदे विच इस्तेमाल करांगे। इस राई के बड़े फायदे ने। जदों भी कोई बाहर दे लोग आंदे ने इस राई नूं वेख के बड़े खुश होंदे ने, अपनी सेल्फियां बनांदे ने। हाँ जी बिल्कुल, कुदरती मनाजिर तुसीं मेरे पीछे देख सकते, बड़े खूबसूरत लगते। कुदरती मनाजिर आ ना देहातां 'च भी देखण नूं मिलदे आ, ते शहरों जिहड़े लोग आंदे आ, शहरी आंदे आ, वो जदों उत्थे आंदे आ खूबसूरत मनाजिर नूं देखदे आ ते सेल्फी बनाए बगैर नहीं जांदे। ते भाई दा ही कहना कि इहदे बहुत फायदे आ ते इहदे नाल जिहड़ा वा साडी सेहत भी जिहड़ी आ अच्छी रहिंदी आ ते कुदरती मनाजिर जिहड़े आ ना देहातां दे विच आपां नूं देखण नूं मिलदे आ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान, आपने अपडेट किया।